वक्त VHDL आपके पास कोड को कंपाइल कर लेता है और फाइनल ब्लॉक आपको प्रोवाइड करता है। उस वक्त अगर मैं एंटिटी कुछ इस तरह की यूज करता हूँ जिसके अंदर डी मैंने इन लिख के एसटीडी लॉजिक वेक्टर 1 डाउन टू 0 कर दिया है और वाई लिख के मैंने एक वेक्टर डिक्लेयर कर दिया है, तो आपको ब्लॉक भी वेक्टर की फॉर्म का ही मिलता है। मतलब एक सिंगल लाइन मिल रही होगी, उसमें से आपको कनेक्शन ड्रॉ करने पड़ेगा। कि अगर हम लोग इस तरह करते हैं तो हमारे ब्लॉक बेस्ड जो स्केमेटिक वाला काम है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग इनपुट लॉजिक फॉर्म के अंदर डिक्लेयर करें, एसटीडी लॉजिक फॉर्म में, मतलब सिंगल बिट की फॉर्म में। जब हम उसको कंपाइल करेंगे, फॉर एग्जांपल इस तरह से, अगर मैं लिखता हूँ D0 D1 इन एसटीडी लॉजिक और फिर Y0 Y1 Y2 Y3 आउट एसटीडी लॉजिक, तो इसका जो ब्लॉक भी बनेगा वो इसी एंटिटी के रिस्पेक्ट से बनेगा, जिसमें टोटल 6 पिन आ रही होंगी। 2 इनपुट की पिन होंगी D0 D1 की, और 4 आउटपुट की पिन होंगी Y0 Y1 Y2 Y3। तो हम स्केमेटिक बनाते वक्त उसको आपस में ज्वाइन करने के लिए ज्यादा इजी वे प्रोवाइड हो जाता है। तो ये टोटली डिपेंड कर रहा होता है कि यूजर ने हमें स्पेसिफिकेशन क्या दी है। अगर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम अपनी ईज के हिसाब से जिस तरह मर्जी काम कर सकते हैं। एक दफा इस एग्जांपल को देखो कि अगर हम लोगों ने इनपुट वही यूज करनी होती और इफ एल्स में भी कंडीशन लगानी होती, लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आई है कि हमने D0 D1 Y0 Y1 Y2 Y3 को यहाँ पर एसटीडी लॉजिक टाइप का डिक्लेयर किया हुआ है। अब इस वजह से अब हम इस पे कंडीशन तो अप्लाई नहीं कर सकते, तो हमें सिग्नल की हेल्प लेनी पड़ेगी। सिग्नल यूज कहाँ पर किया जाता है? आर्किटेक्चर और बिगिन के दरमियान में। हमने 2 सिग्नल यहाँ पर डिक्लेयर किए, सिग्नल आई और सिग्नल जी। सिग्नल आई की हम लोगों ने टोटल लेंथ डिफाइन की। यहाँ पर आपको इन आउट नहीं लिखना पड़ता, बिल्कुल टॉप एंटिटी की तरह ही है, लेकिन आप लिखते हो सिग्नल का कीवर्ड, फिर लिखते हो आई एसटीडी लॉजिक वेक्टर, और जितनी भी इनपुट्स आपने साथ में मर्ज करनी है सिग्नल के अंदर उनको 1 डाउन टू 0 कर लेते हो। फिर हमने लिखा सिग्नल जी एसटीडी लॉजिक वेक्टर और 3 डाउन टू 0। हमने 4 आउटपुट के साथ डील करना था, तो हमने आउटपुट के लिए एक जी नाम का सिग्नल डिक्लेयर कर लिया। अब हमें इस केस में करना क्या होगा? सबसे पहले हमें जो जो इनपुट स्कैटर्ड थी एसटीडी लॉजिक फॉर्म में थी, मतलब D0 D1, इनको एंड करके कंकैटिनेट करके सिग्नल के अंदर स्टोर करना होगा। हमने लिखा D1 एंड D0 और इसको आई के अंदर सेव कर लिया। ये करेगा क्या? आई जो कि 2 बिट का है उसके I0 पे सेव कर देगा D0 और I1 पे सेव कर देगा D1, जिस ऑर्डर में हमने लिखा हुआ है। अब इसके बाद हम लोग प्रोसेस लिख के सिग्नल के ऊपर आई लिखेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली उन दोनों वैल्यूज को अपने अंदर मर्ज कर रहा है। और इस सिग्नल की फैसिलिटी की वजह से अब हम कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ आई इज इक्वल टू 0 0, देन आउटपुट वुड बी 0 0 0 1। क्योंकि आउटपुट भी हमारी एसटीडी लॉजिक टाइप की है, इसलिए हमने जी का सिग्नल यूज किया हुआ है। फिलहाल आउटपुट हम लोग इस टेम्पररी सिग्नल के अंदर सेव करते जाएंगे, और जहां पर एंड इफ आपके पास खत्म होगा प्रोसेस से पहले पहले, हम लोग उन सारी जी की वैल्यूज को कॉरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यूज के अंदर सेव कर देंगे। ये एक मेथड था कि हम लोग सिग्नल को यूज करते हुए इनपुट आउटपुट की प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं। प्रॉब्लम नहीं कह सकते इसको, स्पेसिफिकेशन को डील कर सकते हैं। अगर सिग्नल को आउटपुट पोर्ट के लिए यूज किया जाता है प्रोसेस के अंदर, तो ये एक डिले इंट्रोड्यूस कर सकता है। मतलब ये पिछली वाली एंटिटी ही है जो हमने पिछली स्लाइड पे देखी, जिसमें D0 D1 भी एसटीडी लॉजिक टाइप के हैं और Y0 Y1 Y2 Y3 भी एसटीडी लॉजिक टाइप के हैं। इसके लिए हमें अपने प्रोग्राम के अंदर 2 सिग्नल चाहिए होंगे, जैसे हमने पिछली स्लाइड पे देखा। एक हमें डी के लिए कोई सिग्नल चाहिए होगा जो कि पिछली स्लाइड के मुताबिक आई था। एक हमें जी सिग्नल चाहिए होगा या कोई भी नाम का जो हम 4 वैल्यूज के लिए लिखेंगे। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या आई थी कि हर वैल्यू में एक का शिफ्ट आ गया। ये आपको सामने शो हो रहा है इसकी वेव फॉर्म डायग्राम से, टेस्ट बेंच वेव फॉर्म डायग्राम से, कि जिस वक्त हम लोग D0 पे 0 0 अप्लाई कर रहे हैं, आउटपुट तो होनी चाहिए 0 0 0 1, Y0 1 होनी चाहिए। लेकिन वो आपको मिल कब रही है? जब नेक्स्ट इनपुट अप्लाई की जा रही है। हर वैल्यू में शिफ्ट आ गया है। कि अगर हम लोग सिग्नल को लेके भी चलना ही चाह रहे हैं और अभी हमने आगे वाली फीचर्स नहीं पढ़े, तो हम लोग ये कर सकते हैं कि इनपुट साइड के ऊपर सिग्नल जरूर यूज कर ले, मतलब इनपुट को एसटीडी लॉजिक टाइप का छोड़ सकते हैं। उसके लिए हम लोग उसके डायरेक्टली एसटीडी लॉजिक टाइप डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन आउटपुट को हम Y डाउन टू 0 कर लेते हैं कि आउटपुट हम लोग को खुद ही कंबाइंड फॉर्म में मिले, हमें सिग्नल से मर्ज ना करनी पड़े। तो इससे क्या बेनिफिट होगा
इससे जिस वक्त हम लोग 0 0 अप्लाई कर रहे हैं तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमें 0 0 0 1 आउटपुट मिल रही है। इससे हमारे पास जिस वक्त ब्लॉक डायग्राम बनेगी प्रॉब्लम तो आएगी कि D0 D1 के लिए दो सिग्नल आ रहे होंगे और Y का एक वेक्टर टाइप का एक सिग्नल आ रहा होगा जिसमें से हमें लाइंस को अलग से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम फुली रिजॉल्व तो नहीं हुई, लेकिन हमने यहाँ पर सिग्नल यूज करते हुए इनपुट की कंडीशन भी अप्लाई कर ली, डीज को मर्ज करते हुए, दोनों डी को मर्ज करते हुए, और आउटपुट भी प्रोवाइड कर ली। हमने सिग्नल को प्रोसेस में यूज किया तो उसने डिले प्रोड्यूस किया। तो हमारे पास सिग्नल जो कि एक टेम्परेरी सा सिग्नल था, एक टेम्परेरी सी वैल्यूज थी, अगर हम इसी तरह की कोई चीज चाहते हैं तो वो हमारे पास वेरिएबल है,